हरियाणा के कुश्ती अखाड़े में पहुंचे हैं राहुल गांधी और राहुल गांधी ने पहलवानों से बातचीत की है। कुश्ती कोच वीरेंद्र आर्या का ये बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा है कि हमें किसी ने नहीं बताया कि वह आ रहे हैं और हम यहाँ अभ्यास कर रहे थे और वो अचानक आ गए। सुबह 6:15 पर उन्होंने हमारे साथ व्यायाम किया, फिर उन्होंने हमें अपने व्यायाम और खेल के बारे में भी बताया। साथ ही उन्हें खेल के बारे में बहुत ज्ञान है, ये आर्या की तरफ से बताया गया है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बताते चले कि कुश्ती अखाड़े में पहुंचे हैं राहुल गांधी और इसके बीच यहाँ पर एक बयान भी सामने आया आर्या का और उनकी तरफ से कहा गया कि हमें नहीं पता कि यहाँ पर राहुल गांधी आ रहे हैं। तो हरियाणा के कुश्ती अखाड़े में पहुंचे हैं राहुल गांधी, तो बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़े हुए हैं, लगातार और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रदीप, इस बीच जानेंगे कि राहुल गांधी आज सुबह हरियाणा के कुश्ती अखाड़े में पहुंच गए और उसके बीच ये बयान भी सामने आया उनकी तरफ से, आर्या की तरफ से ये कहा गया, वीरेंद्र आर्या ने कहा है कि हमें नहीं पता था कि राहुल गांधी यहाँ पर आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने हमारे साथ अभ्यास व्यायाम भी किया है। देखिए बिल्कुल, और राहुल गांधी सुबह सुबह आज हरियाणा के जो गांव छारा है वहां पर पहुंचे हैं कुश्ती अखाड़े में, जहां व्यायाम चल रहा था और वहां पर पहलवानों से मुलाकात की है। अचानक राहुल गांधी का यहाँ जाना और जिस तरीके से उन्होंने संवाद किया है, पहलवानों से मुलाकात की है, पहलवानों के बयान भी आए हैं, उनके कोच के बयान आए हैं, वीरेंद्र आर्या का बयान आपने देखा है। वो बता रहे हैं कि राहुल गांधी करीब 6:15 बजे अखाड़े में आए थे और उन्होंने वहां पर कुश्ती के दांव पेच भी सीखे हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग की गई है। तो माना जा रहा है कि अमूमन जिस तरीके से राहुल गांधी पहले भी कई जगह जो निचले तबके के जो कामगार हैं, असंगठित क्षेत्र के लोग हैं, उनके साथ मुलाकात कर एक मैसेज देते रही हैं, उनसे संवाद करते रही हैं और फिर यूट्यूब पर वो वीडियो पोस्ट होता है। तो माना जा रहा है कि हाल के दिनों में जो घटनाक्रम रहा है पहलवानों से जुड़ा हुआ, जिस तरीके से जो कुश्ती संघ के साथ विवाद और उसके बाद कई पहलवानों ने अपने पदक वापस कर दिए, कल विनेश फोगाट ने भी अपना पदक वापस करने का ऐलान किया। उसके बाद एक बड़ा माहौल बन रहा है खेल को लेकर और जिस तरीके से कुश्ती संघ में जो तानातानी चली, ब्रजभूषण शरण सिंह जो बीजेपी सांसद है उनके खिलाफ एक मुहिम चली, तो ऐसे में एक बड़ा मैसेज खिलाड़ियों को देते हुए राहुल गांधी नजर आए हैं। जब वो दीपक पूनिया बजरंग के गांव पहुंचे हैं और जहां उन्होंने कुश्ती के दांव पेच सीखे थे जिस अखाड़े में, उनसे वहां पर उन्होंने पहलवानों से मुलाकात की है। तो ये काफी महत्वपूर्ण घटनाक्रम हो जाता है ऐसे वक्त जब कुश्ती संघ के साथ तनाव निलंबित किया गया नई कार्यकारिणी को। बिल्कुल, क्योंकि इस बीच अगर हम कुश्ती की बात करें तो लगातार उठापटक देखने को इस बीच मिल रही है। प्रदीप, फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो और ज्यादा जानकारी ले लेंगे, हमारे सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए योगेंद्र सैनी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। योगेंद्र, क्या अपडेट मिल पा रही है? जहां राहुल गांधी आज हरियाणा के कुश्ती अखाड़े में पहुंच गए और साथ ही वहां के जो कोच है वीरेंद्र आर्या, उनकी तरफ से कहा गया कि हमें कोई भी सूचना नहीं थी इसकी। जी बिल्कुल, जिस तरह से ये पिछले कुछ समय से एक पूरा घटनाक्रम चल रहा है पहलवानों के साथ, उसी को लेकर के आज अचानक लगभग सुबह 6 से 6:15 के बीच में जो ये लाला दीवानचंद अखाड़ा है बहादुरगढ़ के गांव छारा के अंदर, वहां पर ये राहुल गांधी अचानक पहुंचे हैं और पहुंचने के दौरान ही हालांकि जो वीरेंद्र आर्या कोच हैं बजरंग पुनिया और दीपक पुनिया के, उनको इस संदर्भ में कोई जानकारी नहीं थी। तो उनका ये साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से ये पहलवानों के साथ में जो ये लगातार घटनाक्रम चल रहा है उसी को लेकर राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे हैं और उन्होंने लगभग 1.5 से 2 घंटे मुलाकात की पहलवानों के साथ में और उनके साथ में बजरंग पुनिया भी इस दौरान साथ थे। तो लगभग इस दौरान उन्होंने कुश्ती के दाव पेच भी यहाँ पर सीखे और पहलवानों जो उभरते पहलवान उनको भी यहाँ पर समझाने का प्रयास किया और उनको प्रेरित भी किया जो वो खेलों के लिए। साथ ही उन्होंने जो पूरा जो घटनाक्रम है उसको लेकर के भी जो है पहलवानों को समझाने का प्रयास किया कि अपने वो पदक जो है वो वापस ना लौटाने की बात करें, क्योंकि वो देश के सम्मान के लिए उन्होंने ये जो है वो उनको पदक दिए गए हैं। तो वीरेंद्र जो इनके कोच हैं बजरंग पुनिया और दीपक पुनिया के, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि वो पहलवानों को कहीं ना कहीं समझाने का प्रयास भी करेंगे और जिस तरह से ये जो पूरा मामला ये जो चल रहा है उसको लेकर के जो वो मुलाकात भी अब उनकी जो है वो पहलवानों के साथ की जाएगी और वो समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उन्होंने इसको एक दुर्भाग्यपूर्ण भी बताया कि पहलवानों के साथ इस तरह का अन्याय होना ये बहुत ही जो है पहलवानों के साथ अन्याय है। इसके लिए कहीं ना कहीं
जो फेडरेशन है या सरकार है उसको कदम उठाने की आवश्यकता है, ताकि पहलवानों का जो मनोबल है वो ना गिर सके। तो इसी को लेकर के जो राहुल गांधी भी पहुंचे थे, उन्होंने भी पहलवानों के साथ काफी लंबे समय तक मुलाकात की और जो पूरा ग्रामीण परिस्थिति है उसको भी जाना और यहाँ पर कुश्ती के दावपेच भी अपनाए और साथ ही बिल्कुल, और उसके साथ ही यहाँ पर वीरेंद्र आर्या की तरफ से भी कहा गया कि उन्होंने हमारे साथ अभ्यास किया और उनको खेलकूद की बहुत ज्यादा नॉलेज है। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।